इसलिए जो आजकल चैंपियंस ट्रॉफी का एक माहौल बना हुआ है उस बारे में क्या पाकिस्तान को अपने स्क्वाड में तब्दीलियां करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ ना, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। आज मैं ना अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और रोज़ अपने चैनल पे ऑब्वियसली आप लोगों से बात होती है पाकिस्तान की क्रिकेट में। ऑब्वियसली जो आजकल चैंपियंस ट्रॉफी का एक माहौल बना हुआ है उस बारे में क्या पाकिस्तान को अपने स्क्वाड में तब्दीलियां करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ ना, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। आज मैं ना जो ट्विटर है जिसको अब एक्स बोलते हैं, उसको वीडियो स्क्रॉल कर रहा था तो एक वीडियो मेरे सामने से गुजरी जिसमें मोहम्मद रिजवान, जो कराची में एक अशाइया दिया गया है, एक डिनर खाना दिया गया है उस लेबर को जिन्होंने दिन रात की अनथक मेहनत के बाद ये स्टेडियम की जो रेनोवेशन है उसको 2 से ढाई महीने में कंप्लीट किया है। और उसमें जो मोहम्मद रिजवान बात कर रहे थे, उनको प्रेस कर रहे थे, ये चीज़ ना मेरे दिल के बहुत करीब है। क्योंकि ये जो लोग हैं, ये जो ग्राउंड्समैन हैं, ये जो लेबर है, ये ना बड़े अनसंग हीरो है हमारी क्रिकेट के। और इनको कभी उस तरह का ना तो इंसेंटिव मिले हैं, ना कभी उस तरह का कभी क्रेडिट मिला है। मोहम्मद रिजवान की इस चीज़ को ना मैं हमेशा बहुत एडमायर करता हूँ, क्योंकि मैं मुल्तान सुल्तान्स में भी उनके साथ काफ़ी अर्सा खेलता रहा हूँ। तो वो इस तरह के जो लो प्रोफाइल लोग होते हैं, जिनकी इतनी सैलरीज नहीं होती, उनकी बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर करते हैं। ये चीज़ मैंने उनके अंदर देखी है। जब मैं मुल्तान सुल्तान्स में भी था, मैंने मोस्टली पीएसएल्स की टीम्स में देखा है जो स्पोर्टिंग स्टाफ के अलावा ये जो मैस्योर्स होते हैं, ये जो 3 से 4 लोग किसी छोटे मोटे कामों के लिए अटैच किए होते हैं, कोई सिम ला दे, कोई यूँ कर दे, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं ड्यूरिंग द ऑल पीएसएल। या जो पाकिस्तानी टीम के साथ भी अटैच होते हैं, क्योंकि मोहम्मद रिजवान पीएसएल में टीमों की कैप्टनसी कर चुके हैं मुल्तान सुल्तान्स की। तो जब हम मुझे अभी भी याद है कि जब हम पीएसएल जीते थे 2021 में, तो अगर उसका एक विनिंग बोनस आता है, जब आप पीएसएल ऑब्वियसली जीतते हैं ना, हर प्लेयर के हिस्से में एक विनिंग बोनस आता है। वो कभी 3 मिलियन हो सकता है, 4 मिलियन हो सकता है। तो नॉर्मली होता क्या है, ये काफ़ी और भी मैंने पीएसएल की टीम्स में देखा है कि जब आप जीत जाते हैं, थोड़ा बहुत इंसेंटिव, ये जो इस तरह के लो प्रोफाइल लोग होते हैं, किसी को 2 लाख 3 लाख 4 लाख दे दिया जाता है। लेकिन मैंने मोहम्मद रिजवान की ना एक नेचर देखी है कि अगर मैं प्लेयर हूँ पी मुल्तान सुल्तान्स का, मैं अगर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी था उस टूर्नामेंट में, अगर मुझे विनिंग बोनस 3 मिलियन मिला है ना, तो वो जो सबसे लो प्रोफाइल प्लेयर नहीं, जो लो प्रोफाइल स्पोर्टिंग स्टाफ में बंदा है ना, कोई दो दो तीन तीन मैस्योर रखे होते हैं, मैस्योर का सपोर्ट करने के लिए भी एक बंदा रखा होता है जो उसका हेल्पर होता है, उसको भी 3 मिलियन मिला। और मोहम्मद रिजवान हमेशा इस मामले में बड़ा आगे रहे। जिस तरह से उन्होंने आज लेबर जो थी वहाँ पे उनको प्रेज किया, उनकी मेहनत को प्रेज किया, ये इन लोगों के लिए ना इस तरह के बड़े प्लेयरों के साथ का आना, उनके बारे में बात करना, इन लोगों की बहुत दुआएं हमारी क्रिकेट के साथ। इसी को लाते हुए मैं ग्राउंड्समैन पे भी बात कर लेता हूँ। मैं 20 साल से मुल्तान स्टेडियम को देख रहा हूँ, 20 साल से उन लोगों को देख रहा हूँ जो नस्ल दर नस्ल इन ग्राउंड्स के साथ अटैच हैं। इस ग्राउंड की घास काटना, इस ग्राउंड्स को अपने बच्चों की तरह उन्होंने लुक आफ्टर किया। और लेकिन अफसोस मुझे तब होता है जब कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आता है क्रिकेट बोर्ड पे, या कुछ इस तरह का आता है जब फंड्स थोड़े कम होते हैं। मैंने बहुत दफ़ा देखा है पीसीबी में बहुत लोग जो मिलियंस में सैलरियां ले रहे हैं, कोई 20 लाख, कोई 25 लाख, कोई 30 लाख, कोई 10 लाख, कोई 15 लाख, उनकी जॉब्स कहीं पे भी नहीं जाती। जब फाइनेंशियल क्राइसिस की बात आती है ना, जिसमें आप कहते हैं यार कि हमने जो थोड़े एम्प्लॉयज़ हैं वो थोड़े कम करने हैं, वहाँ पे कुर्बानी का बकरा भी यही बेचारे लोग बनते हैं, जो कि 40 से 35 या 35 से 30 हज़ार सैलरी के लिए, ये लोग जो असल काम होता है ना 9 to 5 वाला, असल 9 to 5 जो पूरे घंटे काम है ना, जो 8-10 घंटे की ड्यूटी है, वो ये लोग करते हैं। अगर आप इन 20-20, 25-25 लोगों को, ये लोग ये जो किचन में काम करते हैं, जैसे नेशनल क्रिकेट एकेडमी में 10 से 15 साल मेरी भी लाइफ गुजरी है वहां पे, मैंने वहां पे लड़कों को मर्द बनते देखा है, उन मर्दों के बच्चों को अब काम करते वहां पे देख रहा हूं। ये 15 से 20 साल का जो ये ड्यूरेशन है। लेकिन क्या होता है जब थोड़ा सा मुश्किल टाइम क्रिकेट बोर्ड पे आता है, थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, उठा के इन लोगों को बाहर फेंक दिया जाता है।
कहीं ना हमें इन लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं इनको इंसेंटिव्स देने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं जब टीम कुछ बड़ा जीतती है, कुछ चैंपियंस ट्रॉफी जीतती है, जब आप अपने प्लेयर्स को इतने इंसेंटिव देते हो, करोड़ों में इंसेंटिव देते हो, जब आप कोई बड़ा टूर्नामेंट जीतते हो, अगर आप एक एक दो दो सैलरीज इन लोगों को भी इंसेंटिव दे देंगे ना, आप यकीन करें इतनी दुआएं आप लोगों को लगेंगी। जो चेयरमैन साहब है हमारे मोहसिन नकवी, कमाल का जेस्चर उन्होंने दिया है। जो लाहौर में भी उन्होंने शाइया दिया, किस तरह से बड़े बड़े प्लेयर्स उन लोगों के साथ बैठे हैं जो उन्होंने दिन रात मेहनत की है। सर किसी घर में 2 कमरे बनाने हो ना तो वो 2-2.5 महीने में नहीं बनते, ये पूरा स्टेडियम रेडी किया गया 2.5 महीने में, ये कोई रिकॉर्ड ही होगा। मैंने इतना तेज काम होता, मैं भी उन लोगों में शामिल हूं जिन्होंने रज के क्रिटिसाइज किया था कि भाई ये क्या पंगा ले लिया आपने, 2.5 महीने में दुनिया का कौन सा स्टेडियम बन सकता है, भले आप पूरा शहर लेबर लगा दो। मगर ये वो लोग हैं जिन्होंने ना दिन देखी ना रात देखी, ये दिहाड़ियों में काम करने वाले लोग होते हैं सर। कोई 2,000 दिहाड़ी पे कर रहा होगा, कोई 1,500 को 2,500, लेकिन इन लोगों को इस तरह से वैल्यू करना बहुत जरूरी है जो मोहसिन नकवी साहब ने इशाया किया। इसमें बड़े बड़े प्लेयर, एक्स क्रिकेटर्स आए, करंट क्रिकेटर्स आए, उन लोगों के साथ बैठे, खाना खाया, कितना उन लोगों का बड़ा दिल हुआ होगा। एक वीडियो मेरे सामने से गुजरी जिसमें चेयरमैन साहब एक लड़के के साथ बैठे और उससे बात कर रहे थे, हाँ भी कैसा लगा तुम्हें स्टेडियम बना के। तो वो बेचारा बोल रहा था जी बड़ी खुशी हुई, मैंने बड़ी मेहनत की। उन्होंने बोला कि ऑब्वियसली आजकल टिकटॉक का ज़माना है, हर चीज़ टिकटॉक पे आती है। तो उन्होंने बोला तुमने टिकटॉक नहीं बनाया? उसने कहा सर मेरा बड़ा दिल करता है टिकटॉक बनाने को, और मेरे पास ना मोबाइल नहीं है। तो चेयरमैन साहब ने ना किसी की ड्यूटी लगाई, इसको मोबाइल दो, और अगर उस लड़के को मोबाइल मिला है ना उसकी भी वीडियो आनी चाहिए। बाद में लोग कहते हैं कि यार मोबाइल दिया वीडियो बना ली, इट्स अ गुड वीडियो, इट शुड बी अ वेरी गुड वीडियो। ये मोटिवेशन है इन लोगों के लिए। ये गरीब लोग हैं, ये दिहाड़ीदार लोग हैं। इन लोगों को जब आप बड़े बड़े स्टार्स बुला के इनको रिस्पेक्ट देंगे, बड़ी जगहों पे जब कोई टीम बड़ी सीरीज जीतती है, जब हम भी पाकिस्तानी टीम का हिस्सा रहे हैं, जब कोई बड़ी सीरीज जीतते थे हमको बोनसेस मिलते थे, 2-2 3-3 सैलरियां भी बोनस मिलती रही हैं, 1-1 मिलियन 2-2 मिलियन का बोनस मिलता रहा है। मैं कहता हूँ प्लेयरों को आप बोनस नहीं भी देना, इन लोगों को दें 2-2 3-3 सैलरियों का बोनस। ये लोग बड़े अनसंग हीरो हैं। आप जिस तरह की पिच तैयार करनी है, क्या ग्राउंड में काम करना है, ये ग्राउंडों को इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए रेडी रखना, उनकी लुक आफ्टर करना कोई आसान काम नहीं है। और मैंने पिछले 20 साल में ये जो ग्राउंड्समैन है, ग्राउंड की जो लेबर है जो ग्राउंड को तैयार रखती है, उसकी घास को, उसकी पिचों को, उसके इंक्लूजर्स को, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं सर, बहुत मेहनत करते हैं। जो बड़ी सीटों पर बैठे हुए लोगों के सिर्फ एक विजन होता है, उनका सिर्फ एक ऑर्डर होता है, मेहनत ये लोग करते हैं। जब आप बड़े लोगों को इंसेंटिव्स देते हैं, इन लोगों को भी इंसेंटिव्स दें। और ये इस तरह की चीज़ें फ्यूचर में भी होनी चाहिए। जब आप कोई सीरीज जीतते हैं, आप उन लोगों को, ग्राउंड्समैन को बुलाएं, उनको एक इंसेंटिव के तौर पे चेक दें। इस तरह का आप कल्चर लेकर आए ताकि ये लोग, मैंने ग्राउंड में देखा है सर, जब इंटरनेशनल हम PSL खेल रहे होते थे या कोई इंटरनेशनल मैचेस भी हमने स्टेडियम्स के अंदर देखे हैं जब हो रहे होते थे पाकिस्तान, इन लोगों के इमोशन किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट के साथ या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ अटैच होते हैं। जब हम हार रहे होते थे ये लोग आंसू से रो रहे होते थे। जो लोग घर पे टीवी देख रहे हैं, जो लोग स्टेडियम में आए मैच देख रहे हैं, उनसे ज़्यादा ये लोग अटैच होते थे। और ये लोग बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हैं जितना हम इन लोगों को देते हैं। मैंने इंग्लैंड में देखा है, मैंने ऑस्ट्रेलिया में देखा है, मैंने साउथ अफ्रीका में देखा है, जिन जिन कंट्रीज़ में, वहाँ पे इन लोगों की क्या वैल्यू है, क्या इनको सैलरीज मिलती है। हमारे मुल्क में इनको उतनी सैलरीज नहीं मिलती जितना ये मेहनत करते हैं। हमारे मुल्क में ज़्यादा मेहनत चाहिए, जिस तरह का गर्म मौसम है, जिस तरह का सर्द मौसम यहाँ पे आता है। और बड़ा मुझे अच्छा लगा मोहम्मद रिजवान की जो ये साइड है उनकी पर्सनालिटी की, इसका मैं हमेशा बहुत बड़ा एडमायरर रहा हूँ कि जिस तरह से वो जो लो प्रोफाइल लोग अटैच होते हैं उनकी टीम के साथ। ऑब्वियसली इंटरनेशनल क्रिकेट में मैंने उनको एज अ कैप्टन ना उनके अंडर खेला हूँ ना मैंने देखी है, लेकिन PSL में मैं उनके अंडर कैप्टनसी खेला हूँ। जिस तरीके से वो, इवन जब हम मुल्तान में जीतते थे मैचेस PSL के, तो ये ग्राउंड्समैन को मोहम्मद रिजवान वाज द वन जो कि सारे प्लेयरों को कहते थे कि यार कोई $100 दे, कोई $200 दे, कोई $300 दे, तो हम पैसे इकट्ठे करके इन लोगों को इंसेंटिव देते थे। ये इंसेंटिव PCB को देने चाहिए, प्लेयरों को भी देने चाहिए। ऑब्वियसली कोई यही लोग पिचें बनाते हैं जहाँ पे आप लोग सेंचुरियाँ करते हैं, यही लोग पिचें ग्राउंड रेडी करते हैं जहाँ पे आप 5-5 विकेट लेते हैं, फिर आप दुनिया में रैंकिंग में नंबर 1 जाते हैं। बहुत से मैंने लोग इस तरह के भी देखे हैं कि जो एक पर्टिकुलर प्लेयर के साथ अटैच होते हैं, उनके साथ घूम रहे होंगे, उनके साथ हमेशा लाइफ इंजॉय कर रहे होंगे। आफ्टर 5 to 10 years 15 years
मैं उन लोगों को एक एक रुपए के लिए मरता हुआ देखा उनकी ज़िंदगी। कहीं ना कहीं मुझे हमेशा से लगता है कि हम क्रिकेटर इन टर्म्स ऑफ दैट साइड ऑफ द स्टोरी आर वेरी सेल्फिश। वो लोग जिन्होंने हमारा करियर बनाने में, जिनका हमारा करियर को खड़ा करने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हाथ होता है, जो लोग जब हमारे स्ट्रगलिंग फेज होता है, जब हम अपने ऊंचले फेज पे आए होते हैं, जिनकी वजह से आए होते हैं, जो हमारे साथ अटैच होते हैं, हमारा कोई बैग पैक कर रहा है, कोई हमें प्रैक्टिस करा रहा है, कोई हमें 3-3 घंटे स्ट्रिक्स करा रहा है, कि हर प्लेयर के साथ आप देखेंगे एक स्ट्रिक वाला अटैच होगा। लेकिन असल चीज़ ये है कि क्या 5 साल 10 साल, कई लोग बाबर आजम के साथ अटैच होंगे, कई लोग इमामुल हक के साथ अटैच होंगे, कई लोग फ़खर जमान के साथ अटैच होंगे। मेरी हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि जब ये सुपरस्टार्स, जब ये करोड़ों अरबोंपति बनते हैं ना, तो लाख करोड़पति उनको भी एंड ऑफ द करियर बनना चाहिए, उनको भी इनको इतनी सपोर्ट करनी चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है हमारे क्रिकेटर्स इस साइड ऑफ द स्टोरी में थोड़े इग्नोरेंट हो जाते हैं या सेल्फिश हो जाते हैं। आई डोंट नो, बट मैंने बहुत से लोगों को देखा है, मैं पर्टिकुलरली उनका नाम भी ले सकता हूँ यहाँ पे, जब वो कॉलें करते हैं हमें कि यार 5,000 की ज़रूरत है, 10,000 की ज़रूरत है, हम भेज भी देते हैं। बट मैं उन लोगों का नाम लूँ ना, वो पाकिस्तान के लेजेंड्स जो है ना, उनके साथ अटैच रहते थे, उनके रूम्स में सोते होते थे, उनके छोटे से छोटे बड़े से बड़े काम करते होते थे, और आज 100-100 रुपए को वो लोग रो रहे हैं। हमें इन लोगों को, इस तबके को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, कि जो आज ये जेस्चर मैं देख रहा हूँ ना पिछले कुछ दिनों से, जिस तरीके से ये लेबर को दिया जा रहा है, ग्राउंड्समैन को दिया जा रहा है, इट्स अ ग्रेट 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 इनिशिएटिव। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।